हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव गुप्ता। हम सिमेट्री टॉपिक पर लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने 3 सिमेट्री एलिमेंट्स देख लिए हैं जो आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब 4th सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स यहाँ पे हम एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट में। एक सेंटर पॉइंट, मॉलिक्यूल का एक सेंटर पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस सेंटर पॉइंट के अराउंड, उस सेंटर पॉइंट के चारों ओर एटम्स या ग्रुप्स जो हैं मॉलिक्यूल में, उनके अरेंजमेंट को देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटर पॉइंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अराउंड विच कॉन्फ़िगरेशन इज सेम opposite to the center is called center of symmetry। इसे हम स्मॉल आई ऐसे इटैलिक सिंबल से बताते हैं। क्या है? एक सेंटर पॉइंट है मॉलिक्यूल में जिसके अराउंड, जिसके चारों ओर जो एटम्स हैं और ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट अपोजिट टू द सेंटर, यानी सेंटर पॉइंट के अपोजिट साइड्स में सेम होगा। तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए मॉलिक्यूल में इन्वर्जन ऑपरेशन करते हैं। जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं दैट ऑपरेशन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन माने मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं एक सेंटर पॉइंट के अराउंड। तो जो भी ग्रुप होगा उस सेंटर पॉइंट के साथ में, पास में, वो उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर मूव कर जाएगा इन्वर्जन ऑपरेशन में। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज एक सेंटर पॉइंट हम पहले कंसीडर करते हैं। यहां पे सपोज कीजिए एक क्लोरीन एटम है और जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहां पर भी क्लोरीन एटम है किसी मॉलिक्यूल में, सपोज कीजिए। तो जब आप यहां पर इन्वर्जन करेंगे, इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इसको नाम भी दे देते हैं, दिस इज Cl1, दिस इज Cl2। जब हम इन्वर्जन करेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो Cl2 है ये जस्ट इस सेंटर पॉइंट के अपोजिट साइड में चला जाएगा 180 डिग्री अपोजिट साइड में, दैट इज Cl2। और Cl1 जो है वो Cl2 की जगह आ जाएगा, दिस इज Cl1। अभी आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे। इफ वी कंपेयर these both structures are equivalent। These both structures are equivalent or have equivalent configuration। तो आप क्या बोल दोगे? दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट सेंटर पॉइंट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट सेंटर पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे PtCl4 कॉम्प्लेक्स होता है। शेप जो होती है इसकी स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर, शेप इज स्क्वायर प्लेनर। ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर शेप होता है, वो जब सभी एटम्स एक ही प्लेन में है। ये कॉम्प्लेक्स
होता है PtCl4 तो उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दैट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो प्लेटिनम एटम है, इस प्लेटिनम एटम को अगर आप सेंटर पॉइंट मानो, दिस इज सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे आप नाम दीजिए 1, दिस इज क्लोरीन 1 एटम, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड इट इज 4। अगर आप यहाँ पर इन्वर्जन ऑपरेशन करते हो, अगर हम यहाँ पे इन्वर्जन ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या गेट होगा, जो Cl1 है वो Cl3 पे आ जाएगा, Cl3 जो है वो Cl1 पे आ जाएगा, यहाँ पर Cl4 आ जाएगा और यहाँ पर Cl2 आ जाएगा। तो नाउ आप देखोगे अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करो विदाउट 1 2 3 4 नंबरिंग, विदाउट 1 2 3 4 नंबरिंग, तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे से इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं। तो ये जो प्लेटिनम एटम है इटसेल्फ, ये जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स में, जैसे सपोज कीजिए वाटर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है कि है कि नहीं, तो क्या लगता है आपको? सपोज कीजिए हम यहाँ पे क्या सेंटर पॉइंट कंसीडर करें, सपोज कीजिए हम यहाँ ऑक्सीजन एटम को सेंटर पॉइंट मानते हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम है सपोज इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं, और यहाँ पर आप अगर इन्वर्जन करोगे, अगर हम यहाँ पे इन्वर्जन करेंगे तो हमको, जब इन्वर्जन करेंगे तो क्या इन्वर्जन में क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट मानते हैं उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, अराउंड जो एटम्स हैं, वो उसके अपोजिट साइड में चले जाते हैं, जस्ट अपोजिट साइड में। तो जब इन्वर्जन करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। H1 कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यानी जस्ट अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा H1 यहाँ पर, और H2 जो है वो यहाँ पर। सपोज यहाँ पे इन्वर्जन कर रहे हैं तो H1 जो है जस्ट 180 डिग्री अपोजिट में चला जाएगा यहाँ पे इन्वर्जन ऑपरेशन में, और H2 जो है वो जस्ट अपोजिट साइड में चला गया। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो तो दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट आइडेंटिकल, दोनों ही नहीं है। तो इक्विवेलेंट नहीं है, इट मीन्स यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप एग्जांपल लीजिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हम सीधे ही चेक कर सकते हैं, अगर हम बोरोन एटम को सेंटर पॉइंट माने और यहां पर इन्वर्जन करें तो F1 रिफ्लेक्ट होगा यहां पर, F2 रिफ्लेक्ट होगा यहां पे और F3 रिफ्लेक्ट होगा इधर, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं है, कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि किसी सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो सेम होना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए। सेंटर पॉइंट के दोनों साइड एनवायरमेंट सेम होना चाहिए, यहां पर भी सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है तो यहां पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि जब आप यहां पे इन्वर्जन करोगे, जब हम यहां पे इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, F1 यहाँ पर F2, यहाँ पर F3, और दोनों की दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखता है उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इसी तरह से आप एग्जांपल लीजिए एक मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल CH4। CH4 मॉलिक्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पेपर पे, कि 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लेन में और 2 हाइड्रोजन एटम्स वेज डैश पर, एक वेज पर और दूसरा हाइड्रोजन एटम डैश पर, दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है 2 बॉन्ड्स के बीच में। तो इस ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि आप देखोगे यहां जो ये दोनों एटम्स हैं,
कौन से? These both hydrogen atoms are in plane of the paper. दोनों हाइड्रोजन एटम्स पेपर के प्लेन में हैं। ये जो प्लेन है पेपर का उसमें है, और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स वेज और डैश पर हैं। एक क्या है, ऊपर की तरफ है वेज पर, और डैश वाला जो है वो पेपर के अंदर की तरफ है। जब आप यहाँ पे इन्वर्जन करेंगे, इन्वर्जन में हम सपोज कार्बन एटम को सेंटर पॉइंट मानते हैं, तो ये दोनों प्लेन वाले हाइड्रोजन एटम्स जो प्लेन में है पेपर के प्लेन में, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ तो प्लेन में कोई एटम्स नहीं है। इस साइड प्लेन में कोई एटम नहीं है, और ये जो वेज डैश वाले इधर रिफ्लेक्ट होंगे वेज डैश में ही, सेंटर ऑफ सिमेट्री में। लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के। दो एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांस डाइक्लोरो इथीन, trans dichloroethene and cis dichloroethene, trans dichloroethene and cis dichloroethene। क्या स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन Cl दैट इज ट्रांस स्ट्रक्चर, कि दो डबल बॉन्ड से बंधे हुए दोनों कार्बन पे जो एटम्स हैं वो अपोजिट साइड में हैं, दैट इज ट्रांस अरेंजमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हम सिस ड्रॉ कर लेते हैं, हाइड्रोजन Cl एंड Cl। इनको नंबरिंग भी देते हैं H1 H2, ये दिस इज Cl1, ये Cl2, हियर H1 H2 Cl1 Cl2। नाउ अभी आप यहां पर चेक कीजिए कि कौन से अरेंजमेंट में, ट्रांस में या सिस में, कौन से में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो जस्ट आप वैसे देख के ही बता सकते हैं कि किस में होना चाहिए। अपोजिट साइड में हमको चेक करना है, चेक करके देख लेते हैं। यहां पे आप सेंटर पॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका जो सेंटर है दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये वाला, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, सेंटर पॉइंट से आप अगर इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम मिलेगा। इसके जस्ट 180 डिग्री बैक साइड में देखेंगे, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एटम। वैसे ही क्लोरीन एटम के केस में इस सेंटर पॉइंट से आप इस तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे जस्ट Cl2 मिलेगा, और जस्ट अपोजिट साइड में जाओगे तो यहाँ पर Cl1 मिलेगा, यानी दोनों क्लोरीन एटम। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। वहीं आप यहां कंसीडर करोगे तो यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन एटम है, लेकिन जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पहले हम कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ पे आप इन्वर्जन ऑपरेशन करके भी देख सकते हो कि जब आप इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन करोगे, इन्वर्जन जो करना है वो जो सेंटर पॉइंट है वहां से करना है। जब यहां से आप इन्वर्जन करोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कार्बन एटम्स को भी नंबर दे देते हैं, दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2। जब आप यहाँ पर इन्वर्जन करोगे तो
ये डबल बॉन्ड कार्बन 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन 1 रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा, कार्बन 2 इधर रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे कार्बन 1। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम्स के लिए देखें तो यहां पर क्या रिफ्लेक्ट होगा, इस सेंटर पॉइंट से इधर क्या चला जाएगा H2 और इधर क्या आ जाएगा H1। यहां पर आप देखेंगे यहां पे क्या चला जाएगा Cl2 और यहां पे क्या आ जाएगा H1। उसी तरह से आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ जाएगा Cl2। ठीक है, हम इन्वर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl1। इसी तरह से यहाँ पर H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl1। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो हमने इन्वर्जन कर दिया है, इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने पर आपको दिखाई देगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं। किसमें? ट्रांस में। ट्रांस में दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे चेक करने का मीन्स क्या है कि आप ये जो 1 1 2 2 ये जो नंबरिंग है आप हटा दो 2, तो आपको ये मॉलिक्यूल सेम ही दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि मॉलिक्यूल में आपने कोई चेंज नहीं किया है, किसी तरह की कोई शिफ्टिंग नहीं की है। तो कैसा बताएंगे हम, दैट इज इक्विवेलेंट। अब ये आप इसको चेक करो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स दोनों की दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। देखो H1 जहां था, H1 की जगह क्या आ गया क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया क्लोरीन, क्लोरीन की जगह क्या आ गया हाइड्रोजन, मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। मींस यहां पर जो ये सेंटर पॉइंट है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, लेकिन यहां पर जो ये सेंटर पॉइंट है किसमें, ट्रांस में, जो ट्रांस स्ट्रक्चर है ट्रांस डाइक्लोरोइथीन में, उसमें ये जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। ओके, अंडरस्टूड। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम ये कंसिडर करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने काउंट होते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कितने काउंट करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री में, तो दैट इज 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस की काउंटिंग जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो हमेशा 1 होती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। जैसे सिस जो अरेंजमेंट है सिस, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड जो ऑपरेशन काउंट होगा वो 0 होगा, यानी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑपरेशन भी 0 होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसके लिए एक ऑपरेशन काउंट होगा, तो यहाँ पे जो एक ऑपरेशन काउंट होगा इस वाले स्ट्रक्चर में 0 ऑपरेशन काउंट होगा और यहाँ पर 1 ऑपरेशन काउंट होगा। अब 1 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई सेंटर पॉइंट जो होता है वो कोई एक ही होता है। जनरली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो कोई भी जो सेंटर पॉइंट होगा वो किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही होगा और उस एक पॉइंट के थ्रू अराउंड ही इन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो एक ही सेंटर पॉइंट होता है और एक ही हम इन्वर्जन ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसलिए एक ही ऑपरेशन काउंट होगा। अगर एक इसलिए बता रहे हो कि अगर आप इस जो सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर में फर्दर आप इन्वर्जन करो, आप फर्दर इन्वर्जन करोगे अगर सेकंड स्ट्रक्चर में, तो आप देखोगे H2 यहां आ जाएगा वापस, H1 यहां चला जाएगा, Cl1 यहां आ जाएगा और Cl2 यहां चला जाएगा। तो वो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम हो गया होगा। मीन्स क्या होगा कि अगर इन्वर्जन आप 2 बार करते हो मॉलिक्यूल में जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसमें अगर आप 2 बार इन्वर्जन करते हो तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इट मीन्स क्या मतलब है इसका कि वो मॉलिक्यूल अब कैसा हो गया, आइडेंटिकल, मतलब वो जो ओवरऑल ऑपरेशन हुआ वो हुआ आइडेंटिटी ऑपरेशन। इसका मीन्स क्या है कि अगर आपने एक बार इन्वर्जन किया फिर दूसरी बार अगेन इन्वर्जन किया, दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे तो वो आइडेंटिटी होगा। दैट इज आइडेंटिटी, मतलब 2 बार आप करोगे तो काउंट एक बार ही होगा, क्योंकि 2 बार करने पर तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो एक ही इन्वर्जन, यानी जो पहला इन्वर्जन है वो काउंट करते हैं, सेकेंड को काउंट नहीं करते, तो इसलिए उसमें एक ही ऑपरेशन की काउंटिंग होती है।
ओके, तो अब हम दूसरा, अब आगे नेक्स्ट लास्ट सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे जो कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, SN है। ओके, थैंक यू।